की सबसे बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां सपा और कांग्रेस में गठबंधन तय हो गया है और आज शाम को सीट बंटवारे का ऐलान भी हो सकता है। शाम 5 बजे औपचारिक घोषणा की जा सकती है और कांग्रेस सपा गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव का ऐसा कहना। उन्होंने ये भी कहा है कि अंत भला तो फिर सब भला। समाजवादी पार्टी का गठबंधन अब तय हो चुका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी अखिलेश यादव शामिल होने के लिए पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, जहां अब कांग्रेस और सपा में गठबंधन होना लगभग तय माना जा रहा है। शाम 5 बजे तक औपचारिक घोषणा भी हो सकती है और कांग्रेस एसपी गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव का ऐसा कहना। उन्होंने कहा है कि अंत भला तो सब भला। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कल तक ये अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने से इनकार कर दिया था और उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनती तब तक वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो अब कहीं ना कहीं वही बात बनती हुई नजर आ रही है और हमने भी ऐसा अनुमान लगाया था क्योंकि दोनों ही पार्टियों की स्थिति अभी फिलहाल के लिए कमजोर नजर आ रही है, जिसको देखते हुए शायद उन्हें भी गठबंधन करना जरूरी भी लगा और कहीं ना कहीं मजबूरी भी, क्योंकि अगर दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो ऐसे में बीजेपी को टक्कर देना उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने यह कहा है कि अंत भला तो सब भला और अब सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता हुआ नजर आने वाला है। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, दो तस्वीरें भी हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन अब तय माना जा रहा है और दूसरी तस्वीर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। कांग्रेस से गठबंधन होगा होगा। कब तक क्लियर होगा? बहुत जल्दी। सर, जिस तरह से कांग्रेस और सपा से पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इस नजरिए से देखते हैं आप? ये सब वापस आ जाएंगे सर, लोकसभा के चुनाव में और वो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वाले सब वापस आ जाएंगे। इतना तो राजनीति आप ही समझते हो। तो आज शाम तक सीट बंटवारे को लेकर तो ऐलान हो ही सकता है और कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन की भी औपचारिक घोषणा की जा सकती है शाम 5 बजे तक। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अंत भला तो फिर सब भला। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, जैसा कि कल भी हम बातचीत के दौरान ये आकलन लगा रहे थे, ये अनुमान जता रहे थे कि कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की स्थिति जो है वो कमजोर है और कहीं ना कहीं बात बनती हुई नजर भी आ सकती है और आखिर में हुआ भी वही। आपका भी यही मानना? मनीषा, आपने जो कहा उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात रखूंगा जी। कि कहीं न कहीं से पहली बात तो ये कि इसको गठबंधन नहीं कहा जाएगा, इसको कुछ सीटों पे समझौता करना आपसी विचार विमर्श के बाद कहा जाएगा जी। चूंकि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वाराणसी से आते हैं, वहाँ चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस शिद्दत से लगी हुई थी कि बनारस की सीट सपा के खाते में न जाए, वो हमारे पास आ जाए। और रायबरेली अमेठी की बात चल रही है और एक श्रावस्ती की। तो कहीं न कहीं से अगर गठबंधन होता कि चलिए हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा बनते हैं तो सीट शेयरिंग होती, तो वहाँ पे कम से कम एक पार्टी को 20-25 सीट देने की बात होती कि 20-25 सीट पे आप लड़िए, 20-25 सीट पे हम लड़ेंगे और हमारा अन्य कोई सहयोगी है छोटे दल का तो कुछ सीटों पे वो लड़ेगा। लेकिन ये गठबंधन कम कहाँ हम जीत सकते हैं 2-3 सीटों पे, उस पे एक समझौता बनाया गया है कि हम रायबरेली, अमेठी, श्रावस्ती और बनारस अपने पास रख लें और किसी तरह अपने खोए जनाधार को बचाने में सफल हो जाएं। और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि कहीं न कहीं से हम कांग्रेस के ऊपर एक इस तरह का मनोबल
मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ाएं, जिसके वजह से मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, बदायूं, जो उनकी परंपरा एक तरह से कह सकते हैं परिवार के लोग ही लड़ते हैं चुनाव, वहाँ पे कांग्रेस अपने प्रत्याशी न उतारे और हम वहाँ अपनी सीटें निकालने में कामयाब रहें। तो इसको गठबंधन कम, वही जो आपने कहा, और कहीं न कहीं आपसी मजबूरियाँ या राजनीतिक किसी तरह अपनी रोटी सेंकने का एक प्रयास कि हमें जो भी कुछ है कि 2, 4, 5, 10 सीटों पे सफल हो जाए मिलजुल कर, उसका एक प्रयास भर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन राघवेंद्र, चाहे जरूरत देख के किया गया हो, चाहे मजबूरी में किया गया हो, लेकिन इस गठबंधन की क्या उम्र देख पा रहे हैं आप? रास्ते बहुत कठिन हैं इस गठबंधन की, क्योंकि अभी दोनों पार्टियों की हम बात कर लें तो समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो उसके पीडीए के अहम जो मुख्य हिस्सेदार थे कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और अन्य जो कुछ और नेता हैं, जो अभी संभावनाएं दिख रही हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं या फिर दूसरे दल में जा सकते हैं। तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि अगर सीट शेयरिंग भी करते हैं तो जो इन 4-5 जिलों में इन पार्टियों के नेता होंगे वो अब क्या करेंगे, क्योंकि आप सत्ता में रहते हैं तो आपके पास अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संतुष्ट करने के लिए 10 विकल्प होते हैं, लेकिन जब आप लगातार विपक्ष में होते हैं तो आप विकल्पहीनता की स्थिति में होते हैं और पार्टी के आर्डर को, आम कार्यकर्ता को और अपने पार्टी के नेताओं को बचा कर रखना और पार्टी को अंदरूनी अंतर्कलह और विश्वासघात से बचाए रखना स्वयं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, शायद इस चुनौती से घिरी हुई हैं और उसको अच्छे से महसूस भी कर रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव का भी यही प्रयास होगा कि किसी तरह जो मुख्य सीटें हैं 2-4 उस पर हम लोकसभा में जीत दर्ज कर लें, जैसे उनकी पत्नी का चुनाव हो या उनके भाई का हो। और अभी चाचा शिवपाल को उन्होंने बदायूं से उम्मीदवार बनाया है, फिर आजमगढ़ सीट पे उनका फोकस है। वो यही चाहेंगे कि कांग्रेस इन सीटों पे अपना उम्मीदवार न उतारे और आसानी से हम संघर्ष करके लड़ के जीत सकें। जी। लेकिन राघवेंद्र, क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं? अगर बीजेपी के जंबो व्यवस्था की हम बात करें या जो एक राम मंदिर के बाद जिस तरह का माहौल बना हुआ है या जो लाभार्थियों का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, उसको देखकर लगता है कि जब इंडिया गठबंधन खुद आपस में लड़ रहा है, विखंडित हो रहा है, एक नेता दूसरे नेता पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैसी जंबो व्यवस्था वाली पार्टी से लड़ना इन पार्टियों के लिए इस समय बहुत कठिन दिखाई देता है। और कांग्रेस इस समय तो सारा फोकस राहुल गांधी के इमेज बिल्डअप पे लगी हुई है। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर न्याय यात्रा, जो राहुल गांधी की लगातार यात्राएं चल रही हैं पूरे देश में, वो राहुल गांधी को घुमाने में लगी हुई है। तो गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। वैसे राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव। ठीक है राघवेंद्र, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गठबंधन की राह अभी भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है और इसकी उम्र का अभी पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि गठबंधन की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये ज़रूरी तो था ही, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी में किया हुआ एक समझौता है, इसलिए ये कितना चल पाता है ये देखना दिलचस्प होगा।